अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का सबक नंबर 2, बहादुर शाह का हाथी। उससे पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में देख लेते हैं। मीर बाक़िर अली दहलवी, जिनकी वफ़ात 1928 में हुई। मीर बाक़िर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। दास्तान एक तवील कहानी को कहते हैं जिसके अंदर किसी भी चीज़ हकीकत को बयान नहीं किया जाता, उल्टी सीधी चीज़ों को उसमें बयान किया जाता है। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे, राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे और रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में अमली की पहाड़ी पर इनका घर था। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फ़न को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से इनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। देखें, पहले क्या होता था, जो टीवी हैं, टेलीविज़न है, ये तो नहीं था, तो लोग अपना मनोरंजन जो करते थे वो दास्तान के सहारे करते थे। दास्तान इतनी तवील कहानियों को कहा जाता है जो ख़त्म होने में बहुत ही अरसा ले जाती थी, जिसके ज़रिए लोगों का जो वक्त है वो बसर हो जाया करता था। लेकिन जब से सिनेमा का जो रिवाज शुरू हुआ है तो दास्तान को जो है दास्तान के ऊपर जो है तवज्जो कम कर दी गई है, जिससे मीर बाक़िर अली का जो आखिरी हिस्सा था उम्र का वो गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई इन्हें विरसे में मिली थी। वो अपने नाना मीर पेड़ के शागिर्द थे। शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है, मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज से बयान करते कि आँखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता था। यानी कि जो मीर बाक़िर अली थे वो दास्तान इतनी अच्छी तरह से बयान करते थे कि सामने वाले के दिल और दिमाग पर उसका पूरा असर पड़ता था। दास्तान कहते जाते और मौका बा मौका एक्टिंग करते जाते। हर इल्म का इन्हें बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम परसी के हाथों में मीर साहब को बड़ी तकलीफ़ पहुंची। मीर बाक़िर अली ने पाजी पड़ोस, गाड़ी खां ने मलमल जान को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी थीं। अब हम देखते हैं अपना सबक। हमारा सबक है बहादुर शाह का हाथी। मौला बख्श इतना ऊंचा हाथी था कि उसकी कद के बराबर हाथी नज़र से नहीं गुजरा। यानी कि यहाँ बात हो रही है एक हाथी की जिसका नाम है मौला बख्श, और उसका कद इतना ऊंचा है कि लोगों की नज़र से इतना ऊंचा हाथी कभी नहीं गुजरा। जब उस पर अमारी कसी जाती थी तो वह दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। अमारी कहते हैं जो हाथी के ऊपर एक कुर्सी कसी जाती है बैठने के लिए, वो माए अमारी के साथ नहीं चल सकता था। वो चारों घुटने टेक कर शहर से बाहर जाता और उसी तरह अंदर दाखिल होता। आखिर बहादुर शाह बादशाह ने लाहौरी दरवाजे को तुड़वाकर मौला बख्श ही के वास्ते इतना ऊंचा कर दिया कि वो माए अमारी के गुजर जाए। यानी कि बहादुर शाह ने इस हाथी के वास्ते लाहौरी दरवाजे को तुड़वा दिया और इतना ऊंचा करा दिया कि वो बिना झुके उससे बाहर जा सके और अंदर आ सके। अकबर शाहसानी के ज़माने में एक सौदागर मौला बख्श हाथी को लाया था। उसके फ़ेलबान बुखारा के एक सैयद थे। फ़ेलबान कहते हैं जो हाथी की देख रेख करता है। क्योंकि किसी और शख्स का बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी था, बहादुर शाह ने फ़ेलबान को महाबत खां का खिताब दिया और जागीर बख्शी। एक रोज़ मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया। सैयद साहब को गाफिल पाकर उसने उन्हें सूंड में लपेट लिया। एक दिन जो हाथी था मौला बख्श वो बेकाबू हो गया और मस्ती में आकर उसने अपने ही मालिक को सूंड में लपेट लिया। फिर उसने उनकी एक टांग अपने पाँव के नीचे दाबकर और एक सूंड में पकड़कर उन्हें जिंदा चीर डाला। सैयद साहब की बेवा का नन्हा सा बच्चा 2-1.5 बरस का उसके गोद में था। बेचारी खाविंद के गम में रोती पीटती आई। खाविंद कहते हैं शौहर को। रोती पीटती आई। वो अपने बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहती है, ले मोए। यानी कि जो फ़ेलबान की जो बीवी है वो अपने 2-1.5 साल के बच्चे को मौला बख्श के आगे डालकर कहती है, इसको भी मार डाल। उस वक्त तक मौला बख्श की जो मस्ती थी वो तर चुकी थी। उसने बच्चे को सूंड से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया।
उस रोज़ से ये बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। बच्चे के सामने मौला बख्श से जो कहो वो फ़ौरन करता, और जहाँ ये बच्चा मौला बख्श की आंख से ओझल हुआ, मौला बख्श ने दंगा करना शुरू कर देता था। यानी कि जैसे ही जो बच्चा था वो मौला बख्श की आंखों से ज़रा ओझल होता तो मौला बख्श दंगा करना शुरू कर देता था। इस बच्चे का नाम था रहमत अली। इस नाम को आप नोट कर लीजिए। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसके हम उम्र कहते हैं उसकी एज के जो जितने भी बच्चे थे, हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने आते। अगर बच्चे ने सैयद साहब से कहा, यार गन्ना नहीं खिलवाते, तो सैयद साहब मौला बख्श से कहते, मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। यानी कि ये मौला बख्श से अपनी बात मनवाने का एक तरीका था कि मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। मौला बख्श गन्ना छीलकर जिस बच्चे को सैयद साहब कहते दे देता। मौला बख्श पर सवारी करने और गन्नों के लालच में लड़के तमाम दिन वहीं जमा रहते। कोई लड़का कहता, मौला बख्श यार चढ़ई दिलाओ, तो ये अपनी सूंड पर से या पाँव को टेढ़ा करके इस लड़के को ऊपर चढ़ा लेता था। जब लड़के ज़्यादा होते और उनमें से कोई कहता, मौला बख्श यारी आवे, यानी कि फिर से वही बात जो हाथी के लिए उन्हें यूज़ करते थे वो, तो मौला बख्श गन्ना छीलकर सूंड में ले लेता और तमाम लड़कों की नज़र बचाकर उस लड़के पर गन्ना फेंक देता। यानी कि तमाम लड़कों के होने के बावजूद जो हाथी था वो उसी लड़के को गन्ना देता था जो मौला बख्श से ये कहता था, मौला बख्श यारी आवे। जब चढ़ कटा मौला बख्श को रोटी देता तो वो हर निवाले में से एक किनारा रोटी का अपनी बाँच से बाहर निकाल देता था। जो भी लड़का पास खड़ा होता दौड़कर उस टुकड़े को पकड़ लेता था। यानी कि जब भी वो रोटी खाता था हाथी, तो वो एक टुकड़ा बच्चों को दे देता था। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है, इस बात को आप नोट कर लें। बच्चे उसको ज़ोर करके तोड़ता और मरोड़ता। गर्ज ये हज़ार दिक्कत जब टुकड़ा उसके हाथ आ जाता और बच्चे वो टुकड़ा लेकर भाग जाता, उस वक्त मौला बख्श वो निवाला खाता था। निवाले में से जब तलक कोई बच्चा टुकड़ा ना ले लेता वो रोटी ना खाता। देखें, ये हाथी की एक खूबी थी, जब तक वो अपना खाना नहीं बांटता था बच्चों के साथ, तो जब तक वो खाना नहीं खाता था। लड़कों से मौला बख्श का बड़ा पक्का याराना था। जहाँ किसी लड़के ने मौला बख्श से कहा कि मौला बख्श नक्की आवे, फिर से वही डायलॉग है, देखें, नक्की आवे, मौला बख्श अपना एक पाँव उठा लेता था और वही लड़का जब घुटने की कहता तो मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। अगर फैल खाने की किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और नक्की मांग कर चले गए तो मौला बख्श उस तरह अपना पाँव उठाकर खड़ा रहता। देखें, जब किसी ने उससे कह दिया कि मौला बख्श नक्की आए या पाँव को टेढ़ा करने के लिए कह दिया, तो वो इसी तरह से खड़ा रहता था। हरचंद सैयद साहब कहते, अगर फैलवान खाने के किसी आदमी ने बच्चों को धमकाया और नक्की मांगकर चले गए, मौला बख्श उसी तरह खड़ा रहता था। हरचंद सैयद साहब कहते कि वो बच्चा था, चला गया, लेकिन मौला बख्श कब सुनते थे। यानी कि मौला बख्श तब तक खड़ा ही रहता था जब उसी लड़के को बुलाकर लाते और वही लड़का कहता कि मौला बख्श घुटने की। जब वो ये डायलॉग कह देता कि घुटने की, तो उसके बाद जाकर मौला बख्श अपना पाँव ज़मीन पर रखता था। मौला बख्श जब अपने गन्ने लाता था और बाज़ार में कोई लड़का कह देता मौला बख्श नक्की आवे, तो मौला बख्श फ़ौरन अपना एक पाँव लेता। चढ़कटा हरचंद कहता था, बेटा चल, लेकिन ये मजाल जो ये आगे सरक जाए। जब तक घुटने की वही लड़का ना कहे तो मौला बख्श टस से मस नहीं होता। देखें, टस से मस, इसको नोट कर लें, ये एक मुहावरा है। एक रोज़ फेलबान ने बादशाह से अर्ज़ किया, हुजूर, मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब कहते हैं जानवर के खाने की चीज़ को, रातिब की रोटियां बांट देता है। पहरे पर हुक्म दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आने पाए। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दे दिया। सुबह को हस्बे मामूल, यानी कि जो उन्होंने तरतीब निकाली थी कि कोई नहीं आएगा, हस्बे मामूल मौला बख्श ने लड़कों का इंतज़ार किया।
जब कोई लड़का ना आया तो मौला बख्श ने गन्ने ना खाए। देखें, जब तक वो अपना खाना नहीं बांटता था तो वो नहीं खाता था, लेकिन जो फैलबान है उसने बादशाह से कहकर ये ऐलान करा दिया था कि कोई लड़का उसके पास ना आए। शाम को रातिब ना खाया, पानी ना पिया। दूसरा रोज़ गुजरा, फैलबान हरचंद कहता था बेटा रोटी खा ले, लेकिन मौला बख्श ने कुछ ना खाया। जब तीसरा रोज़ हुआ तो फैलबान को ख्याल हुआ कि ये तो मर जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कोई जानवर है या कोई इंसान है, अगर वो 3 दिन तक कुछ ना खाए तो उसकी हालत बुरी हो जाती है। अगर ना खाएगा, मजबूरन बादशाह के पास गया। जब तक उसने नहीं खाया तो फैलबान को मजबूरन बादशाह के पास जाना पड़ा और अर्ज़ की कि हुजूर, मौला बख्श ने 3 रोज़ से खाना नहीं खाया। ये सुनकर बादशाह ने फरमाया, भाई मैं भी फ़कीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा ही है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। देखें, यहाँ पर हमें एक मॉरल एजुकेशन दी गई है कि अपना खाना बांट कर खाएं। पहरे पर हुक्म दो कि किसी लड़के को रोका ना जाए। अब देखें, पहले तो बादशाह ने हुक्म दिया था कि कोई लड़का ना आए, लेकिन बादशाह ने अपने हुक्म को बदला और कहा कि किसी लड़के को रोका ना जाए। गर्ज जब लड़के आए तो मौला बख्श ने रातिब और गन्ने बांट कर खाने शुरू कर दिए। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता था तो दोनों घुटने टेक कर सर झुकाकर सलाम करता था। देखें, जब हम किसी को किसी भी चीज़ के अदब के बारे में बताते हैं, जानवर हो या कोई इंसान हो, तो वो उसे सीख लेता है। उसी तरह से जो मौला बख्श था वो बादशाह के सामने अदब के साथ जाता था। उसके मस्तक इतनी बुलंद थी कि सैयद साहब ऊपर बैठे हुए दिखाई नहीं देते थे, और जब बादशाह सवार होते थे तो निहायत अदब से सरंगो चलता था। सरंगो का मायना है सर झुकाकर। तो अब हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। अम्मारी, जैसा मैंने आपको बताया था, हाथी के पीठ पर कुर्सी बांधी जाती थी जिस पर आदमी बैठ जाता है। माए यानी के साथ। रातिब, जानवर का खाना। फैल, हाथी। जागीर, बादशाह की तरफ से अता की गई ज़मीन। गाफिल, बेखबर। सरंगो, सर झुकाए हुए। गौर करने की बात देख लीजिए, जानवर भी इंसान से मोहब्बत करते हैं, इंसान को भी जानवर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। देखें, किसी भी जानवर को बिला वजह तंग नहीं करना चाहिए। अगर वो आपसे मोहब्बत से हैं तो आप भी उनके साथ उनका ख्याल रखें। सोचें और बताएं। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तुड़वाया? जैसा आपको पता है, बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा मौला बख्श के लिए तुड़वाया था, जिससे वो माए अमारी जा सके और बाहर जा सके और अंदर दाखिल हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? मौला बख्श के पास बच्चे खेलने आते थे और जो गन्ने हैं, गन्ने खाने के लिए आते थे। तो आप इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। हाथी की रोटी कैसी होती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि निशान लगा लें। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? मौला बख्श ने खाना खाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि पहरे पर हुक्म दिया गया था कि कोई लड़का अंदर ना आ सके। बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? देखें, बादशाह और मौला बख्श में एक बात मिलती थी कि मौला बख्श अपना खाना बांट कर खाता था और जो बादशाह है उसने भी इस बात की तायीद की थी। खाली जगहों को भरें। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स देख लें। मौला बख्श चारों घुटने टेक कर डैश से बाहर जाता था। तो यहाँ आ जाएगा आपका शहर। फैलबान बुखारा के क्वेश्चन, ये पॉइंट 2 है। डैश थे, सैयद थे। एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। तीसरे डैश पर आएगा सैयद साहब। मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बिठा लिया। अब देखें, नीचे लिखे हुए मुहावरों से जुमले बनाएं। आपको ये मुहावरे दिए गए हैं। आँख से ओझल होना, टस से मस ना होना, नज़र बचाना। आपको इससे मुहावरे बनाने हैं। मसलन, जब मौला बख्श की आँख से रहमत अली ओझल होता था तो वो दंगा करना शुरू कर देता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बना सकते हैं, टस से मस ना होना।
जब तक वो अपना खाना किसी को नहीं देता था या कोई लड़का उससे ये ना कह देता कि घुटने की, तब तक मौला बख्श टस से मस ना होता। नज़र बचाना, किसी से बचना, इसे आपने इन मुहावरों को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। देखें, लास्ट पॉइंट देखते हैं। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद का मायना होता है उल्टा, इसका विलोम। तो बुलंद का हो जाएगा नीचा, गाफिल का हो जाएगा खबरदार, बेकाबू का हो जाएगा काबू, और सर बुलंद यानी कि सर का बुलंद होना, तो इसका हो जाएगा सरकशी या सर का झुकना। सुबह का हो जाएगा शाम। अमली काम देख लीजिए। इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं, मसलन उस, वो, तुम, मैं, हम वगैरह। इस सबक से 5 ऐसे जुमले लिखें जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। अब आपने इस सबक में से जो अमली काम है वो आपने खुद करना है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया हो। अच्छे से पढ़ें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।